हमारा परमेश्वर भी शेर है और हम शेर के संतान है, यानी जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले भाई और बहन है वो शेर और शेरनी है। हम लोग को जरूरी है, यदि हम लोग शेर के बच्चे हैं और शेर और शेरनी है, तो हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी सेवकाई, हमारी प्रार्थना, हमारा सब कुछ जो हम प्रभु में करते हैं वो शेर और शेरनी के समान ही होना चाहिए। यानी हम लोग शेर और शेरनी के समान एक्टिव होना चाहिए और शैतान की ओर हम लोग एक हमलावर आत्मिक व्यक्ति होना जरूरी है। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है शेर तो है पर मरा हुआ, लायन इज देयर बट डेड। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आशीष करें, पवित्र आत्मा में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। और यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है शेर तो है पर मरा हुआ, आज हम लोग इस विषय में बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 5 वचन को यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का शेर कहा गया है। और वो ऐसा शेर है जो पुस्तक खोलने और पुस्तक के जो 7 मोहर है उसे तोड़ देने के लिए वो जयवंत हुआ है करके लिखा हुआ है। यानी हमारा परमेश्वर जो है वो एक शेर के समान है जो हर एक स्थिति के अंदर, हर परिस्थिति में वो विजय को प्राप्त करने वाला परमेश्वर है। अगर आप उत्पत्ति में जाते हैं, उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे तो याकूब ने यहूदा जो उनका बेटा है उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो एक शेर का बच्चे के समान है और वो जब खाना खा के अपने गुफा में बैठेगा तो वो एक शेर और शेरनी के समान है और कोई जाकर उसे छेड़ नहीं सकता। और ऐसा लिखा हुआ है उसका जो हाथ है वो शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि हमारा परमेश्वर जो शेर है तो उनके बच्चे भी जरूरी है कि वो भी शेर के समान रहे। यानी हर स्थिति पर, हर एक शत्रु के ऊपर, शैतान की सारी ताकत और शैतान की सारी सेना पर हम भी विजय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही विजय होने वाला शेर है। इसलिए आज हम लोग बाइबल से और भी बहुत सारी बातों को देखेंगे कि बाइबल इस विषय के अंदर हमें क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब उपदेशक उसका 9वां अध्याय 4 वचन। जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर लिखा हुआ है जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। आज हम लोग हालांकि परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, हमारा परमेश्वर शेर है और हम भी अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है, जो जीवता कुत्ता है वो मरे हुए सिंह से बढ़कर है। कई बार हम लोग परमेश्वर में रहते हैं और परमेश्वर के संतान कहलाने से हम अपने आप को शेर तो समझते हैं और अपने आप को शेर बोलते भी है, लेकिन हमारी अवस्था कुछ इस प्रकार होती है जैसे मरा हुआ शेर। मेरे प्रिय भाई बहनों, याकूब ने जब यहूदा उसका बेटे के बारे में भविष्यवाणी की तो ये कहा कि वो ऐसे शेर का बच्चा के समान है, जब वो एक बार खाना खा ले और जाकर वो गुफा में बैठ जाए तो वो शेर और शेरनी के समान है और कोई भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर शेर और शेरनी बोला गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी प्रभु के बच्चे हैं, यानी जो बहन है, भाई है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हमारा परमेश्वर शेर है तो जरूरी है हम भी शेर और शेरनी होंगे। लेकिन कैसा शेर और शेरनी है? क्या हम लोग मरे हुए शेर और शेरनी हैं? कई बार ऐसा होता है, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे याकूब ने उसका बेटा यहूदा के बारे में बोला कि वो उसका जो हाथ होगा वो शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, शत्रु का हाथ हमारे गर्दन पर आ जाता है लेकिन हमारा हाथ जो है वो शत्रु के गर्दन पर नहीं जाता। इसका कहने का मतलब ये है, कई बार शैतान हमारे जीवन में आकर कई प्रकार के नुकसान हमारे जीवन में करते हैं, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में करते हैं, हमारे परिवार में नुकसान करते हैं, कलेशे में, हमारे एरिया में, हमारे देश में कितने लोगों का शैतान सत्यानाश करता है। लेकिन हम लोग जो शेर कहलाते हैं, हम लोग शेर तो है पर कैसे शेर? मरा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी पहचान है कि हम शेर है क्योंकि हम शेर के संतान, यानी हम यीशु मसीह के संतान हैं। हम लोग सिर्फ यूं ही बोल देते, लेकिन जब किसी को ये पता चलेगा, किसी एक साधारण जानवर को ये पता चलेगा कि ये शेर तो है
पर मरा हुआ है तो एक साधारण सा जानवर भी आकर उसको पूरी तरह से फाड़ देगा और खा लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि शैतान आपसे डरना है, शैतान का जो सेना है वो आपसे डरना है, तो जरूरी है आप सिर्फ शेर कहलाए नहीं, लेकिन आप एक जिंदा शेर कहलाना जरूरी है। और अब जिंदा दिखना भी चाहिए। कई बार हम लोग शेर कहलाते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक जीवन में हम लोग पूरी तरह से मरे हुए, हम लोग परमेश्वर के कोई कामों के अंदर हम लोग उपयोग नहीं होते। हमारी प्रार्थना जीवन में हम लोग शेर नहीं है, हमारा बाइबल पढ़ने में हम लोग शेर नहीं है, हम लोग प्रभु की सेवा करने में हम लोग शेर नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग सिर्फ नाम के यानी एक मरा हुआ शेर है। इसी वजह से शैतान बड़े आसानी से हमारे जीवन के अंदर हमला करता है और हमारी आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा देता है। और कई लोग हमारी आंखों के सामने मरते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रभु को जानते, प्रभु का बेटा या बेटी कहलाते हैं, और हम लोग ये भी कहलाते हैं, यानी हमारा परमेश्वर शेर है तो हम भी शेर और शेर नहीं, लेकिन हमारे आंखों के सामने कितने लोगों को शैतान फाड़ देता है। शैतान उनको नाश में लेके जाता है, बीमारी में लेके जाते हैं, पाप में लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ नाम के शेर यानी एक मरा हुआ शेर। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो जीवता कुत्ता है वो मरे हुए सिंह से बढ़कर है, क्योंकि हम लोग मरी हुई दशा में, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई रोल नहीं। हम लोग कई बार सिर्फ प्रार्थना में, चर्च में जाते हैं और आते हैं, बस उतना ही करते। कई बार हम लोग को मन लगा हम बाइबल पढ़ते, मन लगा प्रार्थना करते, लेकिन हम लोग एक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि हम लोग को परमेश्वर के राज्य के अंदर बड़ा कार्य करना है। जो लोगों को शैतान नाश कर रहा है, फाड़ के खा रहा है, उसके विरुद्ध में हम लोग को हमला करना है, उसके विरुद्ध में हमें काम करना है और शैतान को हरा कर शैतान के हाथों से बहुत लोग को छुड़ाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं कि हम लोग जो शेर है, हमें देखकर लोग समझ जाते हैं कि हम शेर है, हमें दहाड़ने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात बता देता हूं, जंगल में यदि शेर चिल्लाए नहीं, दहाड़े नहीं, तो बाकी जानवर लोग अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन जब शेर दहाड़ता है, उसकी आवाज को निकालता है, तो सारे जंगल के जानवर भाग जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, शेर कभी कोई जानवर को, उससे कितने भी बड़े जानवर होंगे तो भी वो डरता नहीं है, क्योंकि वो शेर है। और आज हमारा परमेश्वर भी शेर है और हम शेर के संतान है, यानी जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले भाई और बहन है वो शेर और शेरनी है। हम लोग को जरूरी है, यदि हम लोग शेर के बच्चे हैं और शेर और शेरनी है, तो हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी सेवकाई, हमारी प्रार्थना, हमारा सब कुछ जो हम प्रभु में करते हैं वो शेर और शेरनी के समान ही होना चाहिए। यानी हम लोग शेर और शेरनी के समान एक्टिव होना चाहिए और शैतान की ओर हम लोग एक हमलावर आत्मिक व्यक्ति होना जरूरी है। नहीं है तो हम लोग सिर्फ नाम के परमेश्वर के बेटा और बेटी और अपने आप को बोलेंगे कि हम लोग शेर है, शेरनी है, और हम लोग का परमेश्वर के राज्य में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। हम शैतान के ऊपर किसी प्रकार का हमला करते ही नहीं और हम लोग शैतान के हाथों से किसी को छुड़ाते नहीं, यहाँ तक कि हम लोग अपने आप को ही शैतान के हाथों से बचा नहीं पा रहे। शैतान बड़े आसानी से हमारी आत्मिक जीवन को खराब कर देते, क्योंकि हम लोग शेर तो है पर मरी हुई दशा में। तो बाइबल इसलिए बताती है कि जो मरा हुआ शेर है उससे तो जिंदा कुत्ता अच्छा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यदि आप कहते हैं कि मैं आत्मिक शेर हूं और मैं प्रभु का बेटा हूं या बेटी हूं, मैं शेर हूं या शेरनी हूं, तो मैं आपको बता दूं, आपका जीवन यदि शेर और शेरनी के समान एक्टिव नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो आप मरा हुआ शेर और शेरनी है। आप परमेश्वर के राज में कुछ भी उपयोग नहीं हो रहे, आप शैतान के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं कर रहे और शैतान के हाथों से लोगों को मरने से नहीं बचा रहे, तो आप शेर है, शेरनी है, पर मरा हुआ शेर और शेरनी है। और परमेश्वर अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि मैं मरा हुआ शेर और शेरनी का बाप हूं करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कभी भी हमें अपना जो बेटा और बेटी कहता है वो कभी भी मरा हुआ शेर और शेरनी का बाप कहलाना कभी पसंद नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग आज मरी हुई अवस्था में हैं, आत्मिक जीवन में मरे हुए, आप सेवकाई के अंदर मरे हुए, प्रार्थना में मरे हुए, वचन में मरे हुए, जहां भी आप मरे हुए, मैं आपको कहता हूं आप वहां से जिंदा हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा शेर शेरनी जो उनके बेटा और बेटी के रूप में नहीं चाहिए, जो मरी हुई अवस्था में, जो खुद ही कमजोर है, जो खुद को ही नहीं बचा सकता, वो परमेश्वर के राज्य को कैसे बचाएगा। आइए हम लोग और कुछ वचन पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय 37 वचन। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सेवक ये प्रार्थना करता है कि मेरे आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे और तेरे मार्ग में मुझे जिला।
उसका मतलब है तेरे मार्ग में मुझे जिंदा कर। क्योंकि कई विश्वासी भाई बहन, कई परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर के मार्ग में तो है, लेकिन जिंदा कंडीशन में नहीं, वो मरी हुई दशा में। शेर तो है, शेरनी तो है, पर मरा हुआ शेर और शेरनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर को हम लोग कहते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, जीवित शेर है कह के हम लोग बोलते हैं। तो जैसे वो जीवित है, वैसे जरूरी है कि हम लोग भी जीवित शेर और शेरनी कहलाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताता हूं, यदि हम लोग गरजेंगे नहीं शैतान के राज्य पर और शैतान के ऊपर, शैतान की सेना पर यदि हम गरजेंगे नहीं, तो शैतान हमारे पर गरजेगा और शैतान हमारे पर हमला करेगा और शैतान हमें कमजोर करेगा आत्मिक रीति पर और सभी रीति पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वचन के अंदर लिखा हुआ है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु से फेर दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं और आत्मिक जीवन में हम लोग गिर जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज हमारे जीवन में, विश्वासी भाई बहनों के जीवन में और प्रभु के दास दासी के जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यर्थ चीज अभी आ गए हैं जो कि हमारे लिए कोई भी लाभदायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें समय देते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, उसमें अपना टाइम देने की वजह से, उसमें हम लोग घुसने की वजह से हमारी आत्मिक जीवन कमजोर होते रहते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये व्यर्थ चीजों में हमें खींचता कौन है? व्यर्थ चीजों के अंदर खींचने वाला शैतान है, ताकि हमारा समय और आत्मिक जीवन दोनों खराब हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि हम भी इस सेवक के समान प्रार्थना करें, प्रभु मुझे व्यर्थ वस्तुओं से मेरे आंख को फेर दे, मेरे दिमाग को व्यर्थ चीजों से हटा दे और मुझे तेरे मार्ग में क्या कर, जिंदा कर। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको जरूर परमेश्वर अपने मार्ग में जिंदा करेगा और शेर और शेरनी बनाकर खड़ा करेगा। जब आप गरजोगे तो शैतान दब जाएगा, उसकी सेना दब जाएगी। लेकिन यदि आप शांत रहोगे, आप आपके आत्मिक जीवन में मर जाओगे और मरे हुए शेर और मरी हुई शेरनी बन जाओगे, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, यानी शैतान, उसकी सेना आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग जानते हैं गोलियात एक 15-16 फीट ऊंचा इंसान था जो फलस्तीन की ओर से इजराइल को आकर ललकार रहा था। 40 दिन तक वो लगातार ललकार रहा था इजराइल को कि कोई है मुझसे लड़े करके। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, शाऊल राजा उस समय राजा था और उसकी जो सेना थी, पूरा इजराइल की सेना, वो उससे डर कर शांत बैठी हुई थी। और जब तक शाऊल राजा और उसकी सेना शांत बैठी हुई थी, लगातार गोलियात का बड़ा हिम्मत बढ़ रहा था और वो इजराइल के ऊपर वो शेर बनकर, वो अपने आप को शेर बताते हुए वो वहां पर दहाड़ रहा था, वो वहां पर चिल्ला रहा था और कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उसके सामने जाने के लिए। उस समय हम लोग देखते हैं दाऊद, जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, वो जाकर उस भूमि पर खड़ा हो जाता है जहां पर वो लड़ाई होनी थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो लड़ाई की भूमि पर खड़ा होता है और उससे यहोवा के नाम से वो लड़ने को जाता है, उस समय हम लोग देखते हैं गोलियात तो दाऊद का तमाशा करता है, बोलता है तू मुझे कुत्ता समझकर आया है क्या, ये साधारण सा बैचकी लेके मुझे मारने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग वहां पर क्या देखते हैं, दाऊद उसको बोलता है गोलियात को, तू हथियार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं तो यहोवा परमेश्वर का नाम से आता हूं और आज मैं तेरे मुंडी को तेरे धड़ से अलग करूंगा और तेरे शरीर को मैं जानवरों को खिलाऊंगा, आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये दाऊद जो है एक शेर के बच्चे के समान शेर बनकर जब वो दहाड़ता है, तब देखते हैं कि वहां पर गोलियात क्या होता है, गिराया जाता है और उसकी जो सेना होती है फलस्तीन का, वो भी वहां से शांत होकर भाग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक हम लोग शांत हैं तब शैतान बहुत होशियारी दिखाएगा, शैतान वो दहाड़ेगा और शैतान हम लोग को दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि हमारा परमेश्वर एक जीवित शेर है, जीवित परमेश्वर है, तो जरूरी है हम भी उनका बेटा बेटी शेर और शेरनी के समान ही हम लोग दहाड़ना चाहिए। हमेशा हम लोग शैतान के विरुद्ध में हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए, तब शैतान और उसकी सेना दबेंगे और वह हमारे सामने से भाग जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर ने बहुत से काम दिए हैं। बाइबल के अंदर जैसा हम लोग ने पढ़ा कि याकूब अपने बेटे यहूदा के बारे में कहता है कि तेरा जो हाथ है वो शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा। आज हम लोग को परमेश्वर ने क्यों चुना है? जितने भी शैतानी शत्रु है, जो परमेश्वर के लोग को, यानी सारे इंसान को पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, नशे में लेके जाकर आज नाश में लेके जा रहे, नरक में लेके जा रहे, हम लोग को जरूरी है कि हम शैतान और शैतान की सेना के विरुद्ध हम लोग दहाड़े, उसके विरुद्ध में हम लोग हल्ला करें, उसके विरुद्ध में हम लोग हमला करें और उनके ऊपर हमला करके हम लोग उसके हाथों से लोगों को छुड़ाए जो परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम लोग देखते कि दाऊद शाऊल राजा को क्या बोलते हैं, जब मेरे भेड़ बकरियों में से भालू या शेर आकर
अगर किसी एक भेड़ बकरी को उठा के लेके जाए तो मैं उसका पीछा करके उसके हाथों से मैं भेड़ बकरी को छुड़ा के लाता था, और जब वो मुझ पर हमला करता था तब मैं उसका केस पकड़कर उसके ऊपर हमला करके उसे फाड़ देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है यदि हम शैतान पर हमला नहीं करेंगे शेर बनकर या शेरनी बनकर, तो वो हम पर हमला करेगा और हमें कमजोर कर देगा, हमें गिरा देगा, हमारी आत्मिक जीवन को खराब करेगा और हमें नहीं, वो बहुत सारे लोगों का सत्यानाश करेगा। आज जिस नगर में, जिस देश में, जिस स्टेट के अंदर हम लोग रहते हैं, वहां का जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया। प्रभु का बहुत बड़ा उम्मीद है, परमेश्वर चाहते हैं जैसा हमारा परमेश्वर खुद एक शेर है, हम लोग भी उसी के समान शेर और शेरनी बनकर रहे। मैं आपको बताता हूं, यदि आप आत्मिक रीति पर मजबूत होकर आप हमेशा शेर और शेरनी बनकर परमेश्वर की सामर्थ में खड़े रहते हो, तो मैं आपको बता दूं, शैतान की हिम्मत नहीं होगी आपको छेड़ने के। आपके एरिया के अंदर भी वो किसी को छेड़ेगा नहीं, जिस देश में, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां पर भी आपको किसी को छेड़ेगा नहीं, क्योंकि आप आत्मिक शेर रहोगे, आप प्रार्थना में शेर रहोगे, आप शास्त्र पढ़ने में, सेवकाई करने में, वचन प्रचार करने में, लोगों को चंगाई करने में, आप हर बातों के अंदर प्रभु की सामर्थ में एक शेर और शेरनी के रूप में रहोगे। तो कोई भी शैतान आपके ऊपर, आपके परिवार पर, कुटुंबी पर, आपके एरिया में, आपके देश में, आपके स्टेट में किसी प्रकार का वो हल्ला नहीं करेगा। लेकिन यदि आप मरा हुआ शेर और शेरनी है तो मैं आपको बता दूं, आप खुद भी नहीं बचेंगे, आपका एरिया भी नहीं बचेगा, आपका राज्य भी नहीं बचेगा और आपका देश भी नहीं बचेगा। आपके आंखों के सामने ही सबके सब नाश होंगे और आप भी नाश हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए जरूरी है कि यदि आप शेर या शेरनी कहला के मरी हुई अवस्था में पड़े हो तो आज आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे व्यर्थ वस्तु से बाहर निकाल, जहां से मेरा समय और आत्मिक जीवन खराब हो चुका है, और मुझे जिंदा कर तेरे मार्ग में। मैं तेरे मार्ग में तो हूं पर मरा हुआ हूं। बोलो प्रभु मुझे जिंदा कर। तब परमेश्वर अपना जान आपके अंदर डालेगा, अपनी सामर्थ, पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा और आपको शेर और शेरनी के समान आपको खड़ा करेगा। जब परमेश्वर आपको शेर और शेरनी बनाकर खड़ा करे तो आप भी परमेश्वर के समान हैं। आप सामर्थ में होकर शैतान के राज्य के विरुद्ध जरूर दहाड़ना, तब देखना शैतान दुम दबा के आपके सामने से भाग जाएगा, वो कभी आपके आगे टिकेगा नहीं। उसके हाथ में जितने भी लोग हैं उन सबको आप छुड़ा पाओगे, उसके द्वारा आप उनको उद्धार करा के लोगों का आप परमेश्वर का राज और उसकी महिमा को बढ़ा पाओगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये संदेश के द्वारा आपको समझ में आ गया है कि हम लोग, हमारा परमेश्वर जो शेर है उसके संतान हम शेर और शेरनी है। तो जरूरी है कि हम लोग जिंदा शेर और शेरनी कहलाए, मरा हुआ शेर और शेरनी ना कहलाए, या नाम का शेर और शेरनी ना कहलाए। लेकिन परमेश्वर के राज में हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हमारा एक रोल होना चाहिए कि ये आत्मिक शेर, ये आत्मिक शेरनी है और इससे शैतान और उसका सेना, उसका राज पूरा का पूरा इनसे डरता है। ऐसी हमारी गवाही प्रभु के अंदर होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर एक जिंदा शेर और जिंदा शेरनी बनाएगा। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं प्रभु, सभी सुनने वाले आपके दास दासी विश्वासी भाई बहनों के लिए आज के वचन के द्वारा सभी को आपके मार्ग में जिंदा करना, और परमेश्वर हम सिर्फ शेर और शेरनी ना कहलाएं, पर परमेश्वर हम जिंदा शेर और जिंदा शेरनी कहलाए प्रभु। और हमारा हाथ हमेशा शैतान के गर्दन पर, हमारा हाथ हमेशा पड़े प्रभु। और परमेश्वर हम आपके संतान हैं, इसलिए जैसे आप जीवित हैं वैसे भी हम भी परमेश्वर हमेशा जीवित रहे, ऐसे विनती करते हैं। और जैसे आपने शैतान के विरुद्ध में प्रभु परमेश्वर पिता जो आपकी लड़ाई शुरू की है प्रभु, और शैतान के राज्य को नाश किया है, वैसे हम भी परमेश्वर आपके संतान जो शेर और शेरनी है, हम भी शैतान के विरुद्ध लड़ाई करें और उसके राज्य को खत्म करें, और हर जगह में लॉर्ड आपके राज्य की स्थापना करें, हर लोगों में आपके राज्य की स्थापना करें। और महान ईश्वर, जैसे स्वर्ग में आपका राज है, पृथ्वी पर आपका राज है, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी, ऐसे विनती करते प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार अपाहिज है उन्हें छू के यीशु के नाम में चंगा करना। यदि कोई शैतान जादूटों से पीड़ित, उन्हें यीशु के नाम से मुक्ति करना प्रभु। यदि कोई अशांति में, उन्हें शांति देना। यदि कोई गरीबी और कर्जे में, उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्त करना। और सभी को उत्तम आशीष देना, इतनी आशीष देना कि जो भी परमेश्वर आपके लोगों को देखे, अन्य जाति भी आपके आगे घुटने टेके, ऐसा हम विनती करते। सुनने वाले सभी भाई बहन और आपके दास दासी को निश्चय ये वचन के द्वारा आप आशीष करना, हमारी प्रार्थना के द्वारा आशीष करना। आपने किए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष करें।